सभी भाइयों को यो हनी सिंह। तो भाइयों, आज से 25 साल पहले तारा सिंह एक मुसलमान की लड़की को भगा के ले आया था पाकिस्तान से, और किला जाके पाकिस्तान का भुस भर के लेकर आ गया था भाई। अच्छा, मुझे शक तो इसका तभी से हो गया था भाई, लेकिन अब यो राज 25 साल बाद खुला, यो बन गया सिकंदर मिर्जा और मुसलमान बन गया भाइयों। अब मेरे से ना पूछो धर्म परिवर्तन कैसे हो, यो ऐसे ही हो भाई, यो ही नहीं पता लगता भाई। इतने यो हिंदू रहा भाई, इससे कट्टर आदमी नहीं था भाई। फौजी बनेगा तो इससे बड़ा देशभक्त नहीं था, मरने मारने को तैयार रहता भाई। पुलिस वाला बना तो इससे बड़ा कट्टर कोई नहीं था भाई। लेकिन भाई अब है बीजेपी का राज, अब हो रहा सब कुछ अलग। अब यो थी पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म, नहीं देखी तो देख लियो भाई, क्योंकि अब राजनीति जो है फिल्मों के तौर पे ही लोगों की खोपड़ी में भरी जा बात के कैसे क्या करना, तुम्हें कैसे भड़कना, हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ना आपस में भाई। पहले तो इसे सन्नी देओल को दिखाया गया था एक पंडित के रूप में, और उसमें इसके मुंह से गाली भी दिलवाई गई। सुनो, उपाध्याय जी, देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के। यहाँ तो इसने गाली दे दी भाई, फिर बनाया गया इसे सिकंदर मिर्जा। पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ सन 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए थे, कर्फ्यू लग गया था 10-12 दिन के लिए। दुनिया भर के मुसलमान भी मरे, हिंदू भी मरे, कोई नेता नहीं मरा, किसी नेता का कोई परिवार वाला बच्चा नहीं मरा। हिंदू और मुसलमान हो गए तबाह। ज्यादा हिंदू हुआ क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा। मुजफ्फरनगर में रामपुरम है जो रहीमपुरम बन चुका भाई, उसके रामपुरम जहाँ लिख रहा है उसके नीचे तो है मस्जिद, और सारे के सारे हिंदू वहां से होने पौने दमों में अपनी कोठी पोठी सब छोड़ छाड़ के बेच बाच के जा लिए, बिल्कुल गेट तक मुसलमान आ चुके हैं उसमें रामपुरम में भाई। नाम का रामपुरम रह रहा वो, तो ऐसे तैसे मरा है भाई। और इस चुनाव से पहले अगर जो कोई संजीव बालियान का नाम जानता हो तो बता दो कि संजीव बालियान था कौन भाई। लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम मरे, और एक तरफा वोट डल गई संजीव बालियान को, और इतिहास बन गया कि इतनी वोट किसी को नहीं डली, एक तरफा सारों ने वोट दे दी भाई से। और बीजेपी तो सर उसमें आनी थी, सत्ता में आनी थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो चुका। इतिहास गवाह है इस बात का, बीजेपी जब भी सत्ता में आई है हिंदुओं की लाशों के ऊपर पैर रख के आई है। इतिहास उठा के पढ़ के जानकारी ले लो सही से। और आज भी चाहे बीजेपी कितनी ही बदनाम हो जा, एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा और तुरंत सारी की सारी, चाहे कोई मुलायम सिंह का फैन हो, अखिलेश यादव का फैन हो, चाहे मायावती का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जहां हिंदू मुस्लिम के झगड़े देश में हुए, एक तरफा वोट बीजेपी को डल जाएंगी भाई। कोई इलाज नहीं है इस चीज का, सारे हिंदू एक तरफा एकदम वोट दे देंगे बीजेपी को, क्योंकि ना पता मुसलमान से बचना तो बीजेपी। दंगे कितने कराए कोई मतलब नहीं, दंगे क्यों हो रहे किसी को मतलब नहीं भाई। अच्छा, तुम इस चीज से बच भी नहीं सकते। मंदिर में मांस फैसवा दो, मस्जिद में सुअर फेंकवा दो, अगले दिन दंगे शुरू, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दंगे होने ही होने, क्योंकि भाई सरकार बैठी, प्रशासन ऐसा ही है भाई, ये दंगे करावेगा फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी भाई। अब इसके सॉल्यूशन क्या है भाई? भाई सॉल्यूशन सिर्फ एक है भाई, उसका नाम है मनीष मूछ। मजाक में न लियो, मुझे बना दो प्रधानमंत्री। 2 घंटे में देश को सुधारने की जिम्मेदारी, तीसरे घंटे पर अमेरिका पर कब्जा करके दिखा दूंगा, बस वोट दे दियो, बता दूंगा।